1999 दुनिया की सबसे ऊंची जंग, बर्फ से ढकी चोटियों पर जहां ऑक्सीजन की कमी थी लेकिन हौसला आसमान छू रहा था। गोलियां सीने को चीर रही थी लेकिन जवानों को सीने में मातृभूमि की आग लग रही थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये भारत की संप्रभुता और सम्मान की लड़ाई थी। लेकिन कर्ज अभी बाकी है, क्योंकि इस जंग की हकीकत आज भी कई लोगों को पूरी तरह से पता ही नहीं है। पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों ने चुपके से भारत की ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो जगह थी जिन्हें सर्दियों में भारतीय सेना मौसम की वजह से खाली कर देती है। पाकिस्तान का मकसद साफ था, भारत की आपूर्ति लाइन को काटना और कश्मीर घाटी में अशांति फैलाना। पाकिस्तानी सेना ने इस मिशन को नाम दिया था ऑपरेशन भद्र, लेकिन जो उन्होंने सोचा वो हुआ नहीं। कारगिल की चोटियां समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊपर थी। यहाँ न सांस लेना आसान था, न चलना। -10 से 20 डिग्री तापमान, बर्फीली हवाएं और दुश्मन की गोलियां। सोचिए, उन सैनिकों को सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए लड़ाई लड़नी पड़ रही थी और ऊपर बैठे दुश्मन को साफ निशाना मिलता था। लेकिन भारतीय सेना के जज्बे के आगे ये मुश्किल भी छोटी पड़ रही थी। अब इसमें दो मुख्य पॉइंट है, एक तो है सच्चाई और एक है राजनीति। कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी राजनीति है, तो वो बात करते हैं। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि मिलिटेंट्स की लड़ाई थी, लेकिन असलियत में ये पाकिस्तानी आर्मी का प्लान था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद इस बात से पूरी तरह अवगत ही नहीं थे। ये खेल जनरल परवेज मुशर्रफ और उनकी सेना ने खेला था। जब भारत ने सबूतों के साथ पकड़ा, पाकिस्तान पूरी तरह दुनिया में बेनकाब हो गया। अमेरिका, यूरोप और बाकी देश भारत के साथ खड़े हो गए। भारत ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन विजय। 40 से ज्यादा दिन तक भारतीय सेना ने एक एक इंच जमीन वापस ली। इसमें टॉप मुख्य 3 कारण है। भारतीय सेना वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। उसके बाद मिरेज 2000 ने दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से जीत का ऐलान किया। इस दिन को हम कहते हैं कारगिल विजय दिवस। अब जमीनी सच्चाई क्या है वो बात करें। भारत के 557 जवान शहीद हो गए, हजारों सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के भी हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन वो आज तक अपने सैनिकों के शव लेने इनकार करता है। सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान अपनी ही फौज के साथ धोखा करता है। कारगिल की हकीकत यह है कि जंग सिर्फ सीमा की नहीं थी, ये इरादों की जंग थी। जब कैप्टन विक्रम बन्ना ने कहा शेरशाह में तिरंगा लहरा के लौटो, चाहे जीत कर हो या शहीद होकर, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, वो हर भारतीय सैनिक का वादा था। ये जंग हमें ये सिखाती है कि भारत को कभी भी दुश्मन की नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। कारगिल युद्ध से भारत को ये बड़ी सीख मिली है। इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ा, सीमा पर गश्त और निगरानी बढ़ाई गई, हर मौसम में चौकियों पर सैनिकों की तैनाती सुनिश्चित की गई। यही वजह है कि आज लद्दाख, सियाचिन और कारगिल की चौकियों पर हर मौसम में हमारे जवान तैनात रहते हैं। जब आप चैन की नींद सोते हैं, तब कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जवान अपनी नींद, अपनी जिंदगी और अपना खून कुर्बान कर रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप तिरंगे को लहराते हुए देखें, तो याद रखिए उस तिरंगे को ऊंचाई पर रखने के लिए किसी ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की थी। सब्सक्राइब फॉर द यूनिक कंटेंट।